हेलो बच्चों, फिर द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नए जोश और एक नई एनर्जी के साथ चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका डेरिवेशन करेंगे और इस टॉपिक पर बढ़िया से एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। और इस टॉपिक की जो नोट्स है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो चलो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हमने दो लार्ज कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स ले ली और यहाँ पे ये दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी और ये प्लेट का एरिया है कैपिटल ए। इस प्लेट पर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू एंड इस प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और इस प्लेट पर चार्ज है माइनस क्यू एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। यहाँ पे हम रीड करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और यहाँ पे ए जो है वो है एरिया ऑफ ईच प्लेट, स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, प्लस और माइनस सिग्मा है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन दी टू प्लेट्स एंड प्लस और माइनस क्यू है चार्ज ऑन ईच प्लेट। और यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस क्यू है इसको हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस सिग्मा इंटू ए, क्योंकि हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। और यहाँ पे हम क्यू को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें मिलेगा क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे चार्ज बनेगा प्लस और माइनस क्यू इक्वल्स टू प्लस और माइनस सिग्मा इंटू ए। अब बच्चों, यहाँ पे ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तीन रीजन में हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी आउटर रीजन अबाउट दी अपर प्लेट। तो ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है। तो अपर प्लेट के ऊपर यहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। सेकेंड है इन दी आउटर रीजन बिलो दी लोअर प्लेट। तो ये लोअर प्लेट है, ये लोअर प्लेट के बिलो, मतलब कि यहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। एंड थर्ड रीजन है इन दी इनर रीजन बिटवीन दी टू प्लेट्स, मतलब कि यहाँ पे दो प्लेट के बीच में, यहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पे हम तीन रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, अबाउट दी अपर प्लेट, बिलो दी लोअर प्लेट एंड बिटवीन दी टू प्लेट्स। तो पहले हम फाइंड करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी आउटर रीजन अबाउट दी अपर प्लेट। तो ये अपर प्लेट के अबाउ, मतलब कि यहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गॉस एप्लीकेशन नंबर 2 में देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे यूज करना है क्योंकि यहाँ पे लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। इसीलिए यहाँ पे हमने वही इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया है। इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा एंड इसका मैग्नीट्यूड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब बच्चों, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट होगा एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली 0, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं एंड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। अब बच्चों, यहाँ पे लोअर प्लेट के बिलो इस रीजन में हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होगा एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट होगा एंड इसका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे अगेन इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं एंड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा 0।
सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे हम ये दो प्लेट के बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा एंड इसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट होगा एंड इसका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे बनेगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सो यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट एंड फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है एंड ये जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड होता है। अब बच्चों यहाँ पे ये दो प्लेट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। सो पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन है V इक्वल्स टू E इंटू डी एंड यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। अब बच्चों यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस का इक्वेशन यूज करते हैं C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब बच्चों यहाँ पे Q की जगह हम लिखते हैं सिग्मा इंटू A डिवाइड बाय, और यहाँ पे V की वैल्यू रखते हैं सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0। सो यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। सो बच्चों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन है C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। सो ये आपको लर्न कर लेना है। अब बच्चों यहाँ पे हम इस टॉपिक पर बढ़िया से 4-5 MCQ सॉल्व करते हैं, जिससे आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और जो आपका MCQ पार्ट वीक है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 MCQ देखते हैं। तो यहाँ पे पहला MCQ है, डैश इज अ वेरी सिंपल कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। सो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी कैपेसिटर। सेकेंड MCQ है, ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर डैश। सो बच्चों जब कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज होता है उसे हम इंक्रीज करते हैं, तो इसमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हमने थियरी में पढ़ा है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सो कैपेसिटर की प्लेट पर जब हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो ये कैपेसिटर की प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस। नेक्स्ट MCQ है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड चार्ज अप टू 10 किलोवोल्ट, द चार्ज Q ऑन इट्स प्लेट विल बी डैश कूलम। सो बच्चों यहाँ पे एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड और इसे हम चार्ज करते हैं 10 किलोवोल्ट की बैटरी से। तो इस कैपेसिटर पर जो चार्ज आता है वो आता है Q। तो यहाँ पे हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे C की वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड, जिसे हम फैराड में लिखते हैं 20 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड। V की वैल्यू है 10 किलोवोल्ट, जिसे हम वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁴ वोल्ट, और चार्ज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो यहाँ पे हम चार्ज का इक्वेशन यूज़ करते हैं Q इक्वल्स टू C इंटू वी। C की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड V की वैल्यू है 10⁻⁴। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 20 इंटू 10⁻⁻2 और इसे हम लिख सकते हैं 0.2 कूलम। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस विथ डैश। सो बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कब इंक्रीज होता है वो हमें बताना है। सो यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन यूज करते हैं C इक्वल्स टू A∈0/d। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे है डिक्रीजेस इन इट्स एरिया, इंक्रीजेस ऑफ इट्स डिस्टेंस, इंक्रीजेस इन इट्स एरिया एंड चेंज इन मटेरियल ऑफ प्लेट्स। सो बच्चों यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डिक्रीजेस इन इट्स एरिया। तो यहाँ पे रिलेशन डायरेक्ट है, तो एरिया जब हम डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगा। सो ये गलत है। ऑप्शन बी है इंक्रीजेस ऑफ इट्स डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस को जब हम इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे ये भी गलत है। ऑप्शन सी है इंक्रीजेस इन इट्स एरिया। जब हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो ये कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। सो ये सही है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नॉट डिपेंड। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करता वो हमें बताना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू A∈0/d। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एरिया ऑफ प्लेट। तो ये जो कैपेसिटेंस है वो एरिया पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी है मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स। तो ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है। ऑप्शन सी है मेटल ऑफ द प्लेट एंड ऑप्शन डी है डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी है, तो ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो मेटल ऑफ द प्लेट पर डिपेंड नहीं करता, मतलब प्लेट कौन सी मेटल की है उस पर डिपेंड नहीं करता। मेटल चाहे कोई भी हो, जो कैपेसिटेंस है वो टाइप ऑफ मेटल से इंडिपेंडेंट होता है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी मेटल ऑफ द प्लेट। सो बच्चों यहाँ पे हमने इस टॉपिक पर बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व किए। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।